स्टूडेंट्स ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। नोट्स के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, लेकिन समझाने वाला वही बहुत कम मिलते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो क्या हुआ, हमारे पास अभी ऐसा एक डीएनए था, राइट। इसमें एक रेप्लिकेशन फॉर्क था। एक रेप्लिकेशन फॉर्क अगर 5 डैश है तो ये 3 डैश है, तो अगर ये 3 डैश है तो ये क्या है, 5 डैश है। अब हमने क्या देखा, अब तक ये देखिए हमारे पास एक ऐसा प्राइमर था, प्राइमर से ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन आ रहा है। ये डायरेक्शन का मतलब स्टूडेंट समझ रहे हो, अगर इधर ए है तो इधर टी होगा, और उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी होगा। ओके, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। जैसे मान लो अगर इधर इधर आपको अगर ए है तो इधर आपको टी होगा, इधर आपको जी है तो इधर सी होगा, इधर सी है तो इधर टी होगा, इधर सी है तो इधर जी होगा, सॉरी इधर सी है तो इधर जी होगा। ओके, और इधर टी है तो मतलब इधर क्या होगा, ए होगा। और इन दोनों के बीच में जो ब्लैक कलर का एरो है, इसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते थे, और इसको हम लोग क्या कहते थे, प्राइमर कहते थे। ठीक है, अब उसका अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऐसा डायरेक्शन में ऐसा चलेगा, ये वाला जो गोल वाला है इसको हम लोग प्राइमर कहते हैं। और ये 5 है तो मतलब उसका अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। तो ये इधर 5 होगा, इधर 5 है तो मतलब इधर 3 होगा, इधर 5 है तो मतलब इधर 3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जो सबसे लास्ट पेज रहता है, ओके, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्राइमर को रिमूव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर रिमूव करेंगे, प्राइमर रिमूव करेंगे, सॉरी। अब हम लोग देखेंगे, अगर मान लो कोई ये होता है, अगर मान लो जैसे नॉर्मली तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत कम मिस्टेक करता है। जैसे मान लो इधर सी है, अगर सी के सामने मान लो टी न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, ये जो कंडीशन है ये गलत है। इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए पहले आपको क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगा। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग होगा। प्रूफ रीडिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्रूफ रीडिंग होता है, प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा। मतलब इधर इधर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, ये वाला एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये लेफ्ट से राइट की ओर भागेगा, और जहां इधर गलत बेस देखेगा उसको रिमूव करके उसके बदले में उसको सही बेस ऐड करेगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि कहाँ यूज होता है, प्रूफ रीडिंग में यूज होता है। ओके, प्रूफ रीडिंग होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर को रिमूव करेंगे, प्राइमर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, प्राइमर रिमूवल होगा। और ये प्राइमर रिमूवल भी कौन करेगा, वही डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव कर देगा। मतलब ये जो जहाँ प्राइमर था, ये सब एरिया को इधर इधर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इधर आप ध्यान से देखोगे तो इधर एक गैप क्रिएट हुआ है, राइट, गैप क्रिएट हुआ है। और गैप जहाँ क्रिएट हुआ है उधर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, मतलब गैप को क्या करेगा, फिल करेगा। इधर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, आपका जो गैप था, जो प्राइमर का जगह था, उस गैप को पहले फिल किया गया। ओके, तो प्राइमर रिमूव होने के बाद क्या होगा, आपका गैप फिलिंग होगा, गैप फिलिंग होगा। और ये जो गैप फिलिंग होगा ये भी कौन करेगा, आपका पॉलीमरेज 1 ही करेगा, राइट। गैप फिलिंग होने के बाद फाइनली जो सबसे लास्ट काम होता है वो क्या होगा, सबसे जो लास्ट काम होगा वो क्या होगा, ये जो सेगमेंट को हमको जोड़ दिया जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जोड़ देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ये वाला पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ओके, और ये कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज joins
the Okazaki fragment. Okazaki fragment. ओकाज़की फ्रैगमेंट को ज्वाइन कर देगा और फाइनली हमारा डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रेप्लिकेशन कंप्लीट। और एक चीज ध्यान रखना, जब रेप्लिकेशन दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक जगह वो मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। उस कैटेनेशन को रिमूव करने के लिए एक टोपो आइसोमरेज रहता है, जिसको हम लोग टोपो आइसोमरेज 4 कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे अनवाइंडिंग हुआ, कैसे सिंगल स्टैंड हुआ, कैसे एसएसबी बाइंड हुआ, कैसे प्राइमेज हुआ, कैसे प्राइमर फॉर्मेशन हुआ। जब प्राइमर फॉर्मेशन हुआ तो कैसे डीएनए पॉलीमरेज उसको यूज किया, यूज करने के बाद कैसे प्रूफ रीडिंग हुआ, और प्रूफ रीडिंग के बाद प्राइमर रिमूवल हुआ, गैप फिलिंग हुआ, एंड फाइनली डीएनए लाइगेज ज्वाइन करके कंप्लीट कर दिया डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब हम लोग देखते हैं रेप्लिकेशन बबल को, तो उसमें क्या कैसे होता है देखिए। जैसे मान लो ये एक रेप्लिकेशन बबल होता है, एक ऐसा रेप्लिकेशन बबल होता है। ये मान लो एक रेप्लिकेशन बबल है, इसका रेप्लिकेशन बबल मतलब इसका दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे। और अगर रेप्लिकेशन को देखोगे तो इधर 5 डैश है, तो मतलब इधर क्या होगा, 3 डैश होगा। और इधर अगर 3 डैश है तो इधर आपको क्या होगा, 5 डैश होगा, राइट। अगर आप इधर देखोगे तो इस साइड 5 डैश है, तो मतलब इधर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 डैश में देखने के लिए मिलेगा। और अगर 3 डैश है तो इससे बनने वाला इधर जो प्राइमर होगा वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और अगर इधर 3 डैश है तो मतलब इधर आपको क्या होगा, 5 डैश होगा। और अगर इधर 5 डैश है तो इधर आपको ऐसे ही फ्रैगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। ओके, अगर इधर स्टूडेंट्स 3 डैश है तो मतलब इस साइड क्या होगा, 5 डैश होगा। और 5 डैश होगा मतलब इस साइड क्या होगा आपका, 3 डैश होगा। मतलब कहने का मतलब है, इधर अगर एक साइड कंटिन्यूअस हो रहा है, उसके ऑपोजिट साइड में आपको डिसकंटिन्यूअस वे में देखने के लिए मिलेगा। और इधर अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ है तो मतलब इधर आपको कंटिन्यूअस वे में देखने के लिए मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो एक साइड कंटिन्यूअस, एक साइड डिसकंटिन्यूअस, ऐसे ही डायरेक्शन चलता है। ऐसे ये तो एक लूप के, ऐसे एक लूप में मैंने दिखाया कैसे रेप्लिकेशन होता है। उसी हिसाब से जब डीएनए इधर रेप्लिकेट आगे बढ़ते जाएगा, इसी लूप में भी वैसा ही सिचुएशन होगा। पहले रेप्लिकेशन बबल होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमेज आएगा, प्राइमर फॉर्मेशन करेगा, एसएसबी बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसका प्रूफ रीडिंग होगा, प्राइमर रिमूवल होगा, गैप फिलिंग होगा, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही एक एक लूप वाइज चलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। और फाइनली जब मिल जाएगा तो कैटेनेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो एक डीएनए से 2 डीएनए हमको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। बाकी अगर आपको इसमें से कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शंस कैसे होते हैं। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।